यूनिवर्सल टर्म्स चरमंगल सर्टिफिकेट कोर्स के मॉड्यूल 1 के थर्ड सेशन में आज हम सब यहाँ पर हैं। पिछले 2 सेशन में हमने जैन दर्शन का मूल सूत्र, मूल मंत्र, महामंत्र नमोकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि नमोकार में मुख्य मंत्र है नमो। नमो का अर्थ है अपना अहंकार को समर्पित कर देना, नमन हो जाना, मस्तक झुका देना। न केवल मस्तक बल्कि मस्तक के साथ हमारी 5 इंद्रियां और मन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मस्तक ऐसा है जिसके साथ 5 इंद्रियां हैं, है ना? श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण, रसना, स्पर्श और माइंड, मन। तो 6 ही इंद्रियों से जब प्रणाम होता है तो उसको नमन कहते हैं। ये नमन किसको है? हमने जाना अरहंत और सिद्ध 2 पद के बारे में। अरहंत आत्मा की अर्हता, योग्यता का नाम है। हर आत्मा के अंदर योग्यता है ही। क्या योग्यता है? कि वो आत्मा ही परमात्मा है, यही उसकी योग्यता है। आत्मा की अर्हता यह है कि आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। यह अर्हता जिनमें प्रकट हो गई उनको नमन, और हमारे में प्रकट हो ऐसी हमारी भावना। इसीलिए हमने नमो अर्हंतानम पद के साथ किताब पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, प्रार्थना की थी कि हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हैं, आपकी योग्यताओं को हमारा नमन हो। आपकी कृपा प्रेरणा से हमारी भीतरी योग्यताएं प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार आभार आभार। और वो आत्मा की योग्यता आत्मा का अपना ज्ञान गुण है। अरहंत मतलब आत्मा का ज्ञान गुण। तो जब हम अरहंत को प्रणाम करते हैं तो हमारे भीतर का ज्ञान भी प्रकट होता है। काबिलियत सब में है, और उस काबिलियत को देखना आ जाए तो नमो अर्हंतानम जीवन में आ गया। दूसरा पद है नमो सिद्धानम, सिद्ध को नमस्कार। सिद्ध का मतलब है जिनमें अब कुछ भी अशुद्धि बाकी नहीं बची, कुछ भी कमी नहीं रही, कंप्लीटली परफेक्ट जो हो गए उनको सिद्ध कहते हैं। परफेक्शन ऑफ सोल इज कॉल्ड सिद्धत्व। और उस परफेक्शन को प्रणाम, ताकि हम भी परफेक्ट हो सके। तो हमने क्या प्रेयर की? नमो सिद्धानम, हे सिद्ध प्रभु, आप सर्वथा शुद्ध हो, मंजिल को प्राप्त हो चुके हो। आपकी शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को नमन हो। आपकी प्रेरणा से हम भी अपनी चरम मंजिल निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। यहाँ तक की चर्चा हम पिछले 2 सत्रों में कर चुके हैं। आज हम नमोकार के 3रे पद पर आ रहे हैं। 3रा पद है नमो आयर्यानम। ये बात हमने पिछली कक्षा में कही थी कि मूलतः नमोकार के 5 पदों में से प्रारंभ में 2 ही पद हुआ करते थे, नमो अरहंतानम और नमो सर्व सिद्धानम। कालांतर में नमोकार जब डेवलप हुआ तो इसके 3 पद बने। 3रा पद था नमो लोए सब समझ। फिर और इसका क्रमिक विकास होता गया, नमो आयर्यानम भी जुड़ता गया, नमो उवच्छायानम भी जुड़ता गया। अब नमो आयर्यानम का शाब्दिक अर्थ होता है आचार्यों को नमन हो। आचार्य मतलब क्या? तो अगर हम अपनी पारंपरिक दृष्टिकोण से इस पद की व्याख्या करें तो आचार्य का मतलब होता है जो चतुर्विध संघ का नायक हो, यानी साधु, साध्वी, सावक और शाविका, इन चारों का जो नायक यानी लीडर है, जो ग्रुप लीडर है, जो प्रधानमंत्री है, जो गणधर है, गण को धारण करने वाला है, जो गणपति है, गण यानी ग्रुप का, पति यानी मालिक है, स्वामी है, तो जो ग्रुप का लीडर है दैट इज आचार्य।
ये तो हुई आचार्य की हमारी सामान्य समझ कि आचार्य पद यानी जिसके पास में ग्रुप लीडर जो है वो आचार्य है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये एक संघ है। इस संघ का जो नायक है वो आचार्य, उसको हमारा प्रणाम। अब हम जानते हैं कि हम केवल व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, हम केवल पद को प्रणाम नहीं करते, हम गुणों को प्रणाम करते। तो आचार्य मतलब कौन से गुणों की बात यहाँ पे की गई है? तो यहाँ बात की गई है लीडरशिप की। जो भी लीडरशिप क्वालिटीज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है, उन सबको प्रणाम। एक लीडर में क्या विशेषता होती है, ग्रुप लीडर में क्या विशेषता होती है? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रखता है। वो केवल अपनी नहीं सोचता, सबकी सोचता है। खुद में दूसरों को महसूस करने की क्षमता उसके पास होती है। खुद में दूसरों को महसूस करने की क्षमता उसके पास होती है। इसीलिए वो समझ पाता है कि मेरे संघ के सारे ही साधकों में किस में क्या एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी को कौन से रास्ते से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कौन सी प्रोसेस से उसको गुजारा जाए कि वो शिष्य जो अभी मेरे पास एक मिट्टी की तरह आया है वो सुंदर मूर्त बन जाए, एक पत्थर की तरह आया सुंदर प्रतिमा बन जाए। ये दूसरे को संवारने की, सुधारने की, उसके अंदर की शख्सियत को पहचान के उभारने की क्षमता ग्रुप लीडर में होती है। चाहे वो ग्रुप लीडर संघ का, साधु साध्वी संघ का नेता हो, या वो ग्रुप लीडर किसी भी राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का किसी भी संगठन का लीडर क्यों ना हो, लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, किसकी योग्यता को कौन सा राह देना, तब जरूरत पड़ती है अनुशासन की, तो वो खुद अनुशासन में रहता है और औरों को अनुशासन में रखने की क्षमता उसके पास में होती है। जो संघ का आचार्य है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, क्योंकि उसने खुद ने साधना करके अपने भीतर कुछ एनलाइटनमेंट की अवस्था प्राप्त की है, तो उसे पता होता है कि जो साधक साधना पथ पे चला है उसकी साधना में कहां कहां कमजोरियां आ सकती है, कहां कहां पतन हो सकता है, कहां कहां वह फिसल सकता है। तो उन सब से उसको रोकना कैसे, बचाना कैसे, उसको संभालना कैसे। तो चरित्र के मार्ग में आने वाली कई सारी बाधाओं को जानकर उनको दूर करने की क्षमता आचार्य में होती है। इसीलिए आचार्य चारित्र गुण है, अरहंत ज्ञान गुण, सिद्ध दर्शन गुण और आचार्य चारित्र गुण है। जब हम आचार्य को प्रणाम करते हैं तो हम किसी एक आचार्य को प्रणाम नहीं करते। इसीलिए आचार्य के पद में बोला गया नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, रियाणम बहुवचन में आ गया, आचार्यों को नमन। आयर्याणम को मात्र प्राकृत में समझा जाए तो होगा जो आत्मरत है, आत्मा में रत है, यानी आत्मा के भावों में, आत्मा के स्वरूप में जिसको जीना आया, यानी सच्चे स्वरूप को जो उपलब्ध हुआ, अपने सत्य स्वरूप को जो जी सकता है वो आचार्य है। जब हम आचार्य के गुणों को प्रणाम कर रहे हैं तो यूं तो बहुत सारे गुण हैं। हम देखें अरहंत पद के 12 गुण होते हैं, सिद्ध पद के 8 गुण होते हैं और आचार्य पद के 36 गुण होते हैं। अब 36 गुणों को अगर हम एकदम संक्षेप में कहना चाहेंगे तो यहाँ हम पचभाषा में किताब के पेज नंबर 3 पर नमो आयर्याणम बोलेंगे,
हे आचार्य देव, हे आचार्य देव, आपकी सम्यक आचार शैली, आपकी सम्यक आचार शैली, विशाल संघीय चेतना, विशाल संघीय चेतना, दृढ़ संकल्प शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति व कुशल प्रशासनिक क्षमता को व कुशल प्रशासनिक क्षमता को हमारा नमन हो। हमारा नमन हो। आपकी प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से हमारे भीतर सम्यक आचार शैली, सम्यक आचार शैली, दृढ़ संकल्प शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति व संघीय चेतना के साथ व संघीय चेतना के साथ आत्मानुशासित रहने की क्षमता आत्मानुशासित रहने की क्षमता प्रकट हो रही है। प्रकट हो रही है। इसलिए आपका इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। तो मुख्य बात हुई सम्यक आचार शैली, यानी उसका आचरण ऐसा होता है जो सम्यक हो। दूसरा विशाल संघीय चेतना, संघीय चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और विशाल वास्टनेस, यानी उसके भीतर में कोई भेदभाव, पक्षपात, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता। ऑल्दो लीडर में एक ड्रॉबैक होता है कि अक्सर लीडर्स के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स आ जाता है। अगर सपोज किसी आचार्य में भी ये पार्टी पॉलिटिक्स का दुर्गुण आ गया तो वो आचार्य अपने पद का विराधक होता है। विराधक यानी अपना पद का दुरुपयोग करने वाला होने की वजह से वो महान पतन को प्राप्त करता है। तो उसके अंदर एक क्वालिटी होनी कि वह पार्टी पॉलिटिक्स में ना फंसे, तो उसके अंदर विशाल संघीय चेतना होती है। तीसरा है दृढ़ संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल हुए बिना वह दूसरों को कैसे अनुशासन में रख सकता है, किसी को आज्ञा कैसे दे सकता है। अगर आपकी विल स्ट्रॉन्ग है तो ही आप किसी को कोई आज्ञा दे सकते हो। आप खुद कमजोर आदमी हो तो आपको दूसरों की आज्ञा में रहना पड़ेगा, आप किसी को आज्ञा देने में समर्थ नहीं हो सकोगे। चौथा है कुशल प्रशासनिक क्षमता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसके पास में जबरदस्त होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन का हमने बताया कि किसमें कौन सी काबिलियत है उसको पहचान करके उसको सही राह देना, और वो कहाँ अटकता है उसके अटकाव को जान करके उसको वापस प्रेरित करके सम्यक मार्ग पे लाना। और जैसे जैसे साधक की योग्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको नई नई साधनाएं, नया नया फील्ड देते जाना, फिर उसको अगली कक्षा में ले जा पाना। वरना अगर सही आचार्य ना हो तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके शिष्य को कितना ज्ञान हुआ है और उसको नेक्स्ट कौन से लेवल पे ले जाना है। पर सही आचार्य होगा तो उसको ये ज्ञान हो पाएगा। और उनकी प्रेरणा से, आचार्य पद की प्रेरणा से, यानी हम उनको प्रणाम करेंगे तो हमारे भीतर भी, चूंकि हमने गुणों का ध्यान किया है, तो हमारे अंदर भी गुण डेवलप हो पाएंगे। कौन से गुण डेवलप होंगे? जिन गुणों को हम प्रणाम करेंगे वो ही गुण हमारे अंदर भी डेवलप होने लगेंगे। और हम नमन कर भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारा आदर्श, हमारा इष्ट, ये सारी क्वालिटीज है, और ये सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, मैनिफेस्ट करनी है। इसीलिए हम आचार्य पद को नमन कर रहे हैं। ये व्यक्तिवाद नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं, ये लीडरशिप क्वालिटीज को प्रणाम है। तो वो ग्रुप लीडर कोई भी, आप देखो भारतीय संस्कृति के अंदर गणेश की पूजा होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणेश? गणपति की पूजा क्यों करते हैं? तो लोग कहेंगे देवताओं के महान देव हैं। तो एक्चुअली गणपति का मतलब होता है, गणेश का मतलब होता है ग्रुप लीडर, गण ग्रुप, ईश मास्टर, गण का स्वामी। उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसकी क्वालिटीज को सिंबॉलिक बना दिया गया। ये जो गणपति का चित्र है वो एक सिंबल है, प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि अगर कोई ग्रुप का लीडर हो तो उसके कान बड़े होना, सबको सुन सके, पेट बड़ा होना, सबकी बात पेट में पचा सके, ऐसा नहीं इधर का उधर कहता फिरे, मुंह छोटा यानी बोले कम सुने ज्यादा, और आंखें एकदम सूक्ष्म यानी देखे एकदम पैनी नजर से, कहाँ क्या हो रहा है एक दृष्टि में सब समझ जाए। और सुनने की क्षमता बहुत बड़ी, घ्राणेंद्रिय सूंड की तरह, कहाँ क्या चल रहा है उसको मात्र भांप ले, देखते ही भांप ले, इतनी क्षमता उसके पास होना। तो ये सारी क्वालिटीज को सिंबॉलिक बना दिया गया
गणपति के रूप में। एक्चुअल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि जो इंसान हो और जानवर में हाथी जैसा भी होवे और जिसका वाहन चूहा होवे। अब हाथी कभी चूहे पर सवार हो सकता है क्या? जरा सोचो, चूहा तो दब के मर ही जाएगा, हाथी के पैर के नीचे भी आ गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूहा क्यों बोला गया? क्योंकि चूहा एक एग्जाम्पल है, प्रतीक है कि चूहे की तरह उनका वाहन जो होता है, मतलब जिसके द्वारा वो यात्रा करते हैं, वो ऐसा हो कि जिसके अंदर चूहे वाली क्वालिटीज हो गई कि वो महान कठोर से कठोर लोहे को भी दांत से काट देता है, रहता बिलों में, घूमता जमीन पर, यानी दिखता है कि यहाँ है लेकिन कहाँ है पता नहीं, और वो सबकी खबर ला करके गणपति को दे देता है, जस्ट लाइक CID, है ना। तो ये चूहे की विशेषता होती है। अब गणपति को पसंद मोदक, तो क्वेश्चन पैदा होता है मोदक और कोई खाएगा, मोदक का मतलब क्या, और कोई क्यों नहीं पसंद है मोदक की? क्यों? बड़ा सिंबॉलिक है कि मोदक का हर एक कण उतना मीठा होता है, प्रत्येक कण इक्वली मीठा होता है, और जब प्रत्येक कण जुड़ा हुआ होता है तो प्रत्येक इकाई, प्रत्येक व्यक्ति संघ का अगर आपस में परस्पर में प्यार से जुड़ा हुआ है तो राजा खुश। पिता कब खुश? जब उसके सारी संतान आपस में प्यार से रहती हो, और आपस में लड़े तो फिर तुम पिता को जो मर्जी सुविधाएं दो, वो कहेंगे मेरे खुशी तो तुम सब प्यार से रहो उसमें है। तो ग्रुप लीडर की खुशी किसमें? कि ग्रुप के सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्यार से रहे, इसीलिए मोदक में सारे कण इकट्ठे होते हैं, है ना। तो वो उसको पसंद है। तो गणपति की क्वालिटी, आचार्य की क्वालिटी, द सेम थिंग। आचार्य बोलो, गणधर बोलो, गणपति बोलो, गणेश बोलो, एवरीथिंग इज सेम। अब आप कहोगे जैनों को गणपति पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? अगर आप गणपति को, उसके साइंस को समझ चुके हो कि आप उनकी क्वालिटीज को प्रणाम कर रहे हो और देन आप प्रणाम करो, कोई फॉल्ट नहीं, कोई दोष नहीं, कुछ मिथ्यात्व नहीं। लेकिन अगर ये सोचते हो कि ये गणपति पप्पा इस टाइप का व्यक्ति के चित्र को साथ कनेक्शन बनाया, व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाया, तो आपका कनेक्शन राइट लेवल पे नहीं है, तो वो आपको डेवलप नहीं करेगा। तो जो चीज आपको डेवलप करेगी वो चीज आपकी साधना में सहयोगी है ना, और आपका डेवलपमेंट आपका इष्ट है। तो इसीलिए हमें गणपति को जब प्रणाम करते हैं तो हम उनकी क्वालिटीज को प्रणाम करें, और जब हम उनको याद भी करें तो उनकी क्वालिटीज को याद करके बोले कि आपकी तरह मुझ में भी ये क्वालिटी डेवलप हर आदमी को चाहिए। क्योंकि आप जहाँ भी हो, आपके नीचे भी बहुत लोग हैं, आपके ऊपर भी बहुत लोग हैं, और आपको सबके साथ एक रिदम बनानी है। अपने से नीचे वालों को आपको चलाना भी सीखना है, तो कैसे चलाना सीखोगे? दूसरों की क्षमताओं को पहचानना भी सीखना है, और खुद की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल भी होनी जरूरी है, आपके पास राइट नॉलेज भी होनी जरूरी है। और वो सब कब आएगी? जब आप सुनना सीखोगे, और सुनने के लिए कान बड़े रखना बहुत जरूरी है, और पेट को भी बड़ा रखना कि हर बात को पचा सके। इधर की बात उधर गई तो ग्रुप तो टूट जाएगा। तो वो सारी क्वालिटीज सबको चाहिए अपने अपने लेवल पे। हर आदमी को कुछ लोगों के साथ कनेक्शन होने की वजह से उनको लेके चलना ही होता है। चाहे आप एक फैमिली लीड कर रहे हो तभी आपको जरूरत पड़ती है कि अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को कैसे इकट्ठा करके चला सको, तो आप में ये क्वालिटीज आ सके, इसके लिए आचार्य को प्रणाम करो। अब ये क्वालिटीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, खुद के लेवल पे सोचो, इसमें से मुझे कौन सी क्वालिटी की जरूरत है। आपको लगेगा कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, आपको लगेगा मुझे स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत है, आपको लगेगा कहीं कहीं मुझे लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत है कि मैं बोलूँ और मेरी बात सामने वाला सुन सके और मान सके। तो सब कब पॉसिबल हो सकता है? इन सब के लिए जरूरत है कि आपकी चेतना पहले विशाल बने। और चेतना विशाल बनने का मतलब है कि जब आप अपनी प्रेयर में बोलते हो मुझे ही मिले, तब तक चेतना विशाल बने। जब बोलते हो सबको मिले तो चेतना विशाल। जब आप अपने सुख का ख्याल रखते हो संकीर्ण हो गए, जब आप सबके सुख का ख्याल रखते हो बड़े हो गए, विशाल चेतना वाले हो गए। ठीक है। जनरली सारे दुख इस बात पे आते हैं मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो। सारे दुख मैं से जुड़े हुए होते हैं। और नमो का मतलब होता है मैं का समर्पण। जैसे मैं का समर्पण हुआ तो दुख खत्म हो जाता है। इसीलिए बोला कि सर्व पाव प्रनाशनो, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव
प्रणासनो, यानी यह 5 नमोकार सारे पाप नष्ट करता है। पाप नष्ट हुए तो दुख खत्म हुए, और दुख खत्म कब हुए? जब मैं हटा। मैं हटा तो ही दुख घटा, मैं नहीं हटा तो दुख नहीं घटा। ओके, तो विशाल संघीय चेतना, यानी कि हम सबको कैसा होना है? सांप्रदायिक या वैश्विक? That is the course, Jainism in universal terms. तो why नमोकार मंत्र in universal terms? तो आप देखो, आचार्य को प्रणाम करके आप ये नहीं कहो मेरे एक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, बस वही मेरे गुरुदेव, मेरे एक आचार्य डॉक्टर शिव महाराज, मेरे एक आचार्य तुलसी जी महाराज साहब। नो, एक आचार्य नहीं, नमो आयर्यानम, आचार्यों को नमन। ठीक है, आचार्यों को नमन में भी किसको नमन? क्वालिटीज को नमन। ठीक है, और वो क्वालिटीज का आप ध्यान करो, और वो क्वालिटीज में से जो क्वालिटी आपको अपने में डेवलप करनी है उसके लिए स्पेशली फोकस कर दो, तो आपको में वो क्वालिटीज विद इन 6 months डेवलप होने, आपको खुद को फील होगा कि डेवलप हो गई है। ओके, दैट इज ना। लोग पूछते हैं मतलब क्या करने का, क्यों प्रणाम करने का? सिंपल, हर आदमी को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना। बोले होगा क्या इसको करने से? यहाँ तक कि इस क्लास के लिए भी कई लोगों के क्वेश्चन, इस क्लास में जाने से क्या हो जाएगा, क्या सीख लेंगे हम, कुछ हो जाएगा क्या? ऐसे लोगों के सवाल होते हैं, तो उनको समझ आना चाहिए कि अगर हमारी समझ बदली तो बहुत कुछ हो जाएगा, और समझ बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, और उसके लिए छोटा सा आयोजन है। ओके, तो हमारी समझ बदले, तो अभी आपको अपने अंदर प्रैक्टिकली नमोकार को जीना है। बचपन से बोलते तो सभी आ रहे हैं, प्रैक्टिकली नमोकार को जीना है। तो अब ये शब्दों पे ध्यान देंगे कि हमारे भीतर सम्यक आचार शैली, दृढ़ संकल्प शक्ति और संघीय चेतना के साथ आत्मानुशासित रहने की क्षमता प्रकट हो रही है। मतलब सबके साथ रहते हुए, सबके सुखों को भाते हुए खुद को डिसिप्लिन करके रहना। ऐसा मतलब हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम जहाँ रहें वहाँ सबका सुख सधे और मैं अनुशासित में रहूं, मेरी वजह से किसी और को डिस्टरबेंस ना होवे। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर इस पद से प्रकट हो रही है। अब 4th पॉइंट है नमो उपध्यायानम। अब देखें उपाध्याय का मतलब क्या है। उपाध्याय को नमन हो, ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। उपाध्याय का मतलब होता है उप अध्याय, जिसके समीप अध्ययन किया जाए। उप कहते हैं समीप को, अध्याय कहते हैं स्टडी को। तो जिसके समीप रह करके, बैठ करके हम अध्ययन कर सके, हम स्टडी कर सके, वो उपाध्याय कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, हमारे को प्रेरणा देता है, समझ देता है, शिक्षा देता है, संस्कार देता है और हमारी समस्याओं का समाधान देता है, वो हमारे लिए उपाध्याय होता है। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पद? इस पद की क्वालिटी क्या है? तो इस पद की क्वालिटी है कि ये वो व्यक्ति होते हैं उपाध्याय जिसके अंदर जिन आगमों का ज्ञान, जिन वाणी का ज्ञान, या कह दो तत्व का ज्ञान, आगम का ज्ञान इस भांति समझ में प्रकट हो चुका है कि उनके सामने कोई भी प्रश्न आता है या कोई भी समस्या आती है या कोई भी शिष्य आता है, तो वे अपने ज्ञान को उस व्यक्ति के जरूरत के अकॉर्डिंग बोलने की क्षमता रखते हैं। उस व्यक्ति को समझ में आ सके उस लैंग्वेज में समझाने की क्षमता रखते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होती है। तो हम में से बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो बोला नहीं जाता। हमारे पास एक्सप्रेशन स्किल्स नहीं होती। ये स्किल जिसके पास है वो उपाध्याय है। उपाध्याय की सबसे बड़ी 2 क्वालिटी होती है। एक तो उसके पास में मल्टी डायमेंशनल विजडम होता है, अनेकांत प्रज्ञा होती है। मल्टी डायमेंशनल यानी अनेकांत प्रज्ञा होती है, यानी वो जिन वाणी को इतने अनेक आयामों से खुद समझता है, समझाने की क्षमता रखता है। एक पर दूसरा बात कि वो जो उसके पास में समझ है, उसको कौन से व्यक्ति को किस भाषा में समझ में आएगा, उस व्यक्ति के संदर्भों में यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में आकर के उसको वो बात कहना आता है। तो ये स्किल उसके पास होती है, समझने की और
समझाने, अनेकांत आयामों से समझ सकता है और अनेक तरीकों से समझा भी सकता है। ये उपाध्याय की क्वालिटी होती है। और उपाध्याय की क्वालिटी होती है कि उसको हर व्यक्तियों का सही मैनेजमेंट करना, हर घटनाओं का सही प्रबंधन करना उसके पास में होता है। जैसे आचार्य के पास में सही निर्णय क्षमता होती है और उपाध्याय के पास में सही प्रबंधन क्षमता होती है। कैसे करेक्टली हर चीज को मैनेज करना, चाहे वो टाइम का मैनेजमेंट हो, चाहे वो सारे थिंग्स का मैनेजमेंट हो, या क्लास में सारे रहने वाले स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट हो, वो मैनेजमेंट परफेक्टली कर सकता है, वो उपाध्याय क्वालिटी होती है। तो जब हमें लगे हमारी जिंदगी को मैनेजमेंट की जरूरत है तो उपाध्याय पद का ध्यान कर सकते हैं। जब हमें लगे हमारी जिंदगी में राइट डायरेक्शन की या राइट डिसीजन मेकिंग पावर की जरूरत है तो हम आचार्य का ध्यान कर सकते हैं। जब हमें लगे हमें परफेक्शन की जरूरत है हम सिद्ध पद का ध्यान कर सकते हैं। और जब हमें लगे हमारी एबिलिटीज, आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, इसको सही करना है, हम अरहंत पद का ध्यान कर सकते हैं। तो उपाध्याय को प्रणाम कैसे करेंगे? पेज नंबर 4 पर, हे उपाध्याय भगवान, आपकी अनेकांत प्रज्ञा व सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता को नमन हो। आपकी कृपा से हमारे भीतर भी अनेकांत प्रज्ञा व सम्यक अभिव्यक्ति क्षमता प्रकट हो रही है। इसलिए आपका आभार 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 धन्यवाद। तो यहाँ 2 शब्द मुख्य आए, अनेकांत प्रज्ञा और सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता, ज्ञान को प्रकट करने की, एक्सप्रेस करने की पावर। और आपकी कृपा से हमारे भीतर भी ये घटनाएं यानी अनेकांत प्रज्ञा और सम्यक अभिव्यक्ति क्षमता प्रकट हो रही है। ये 4 पद हुए। तो 4 पदों को प्रणाम करने के बाद मुख्य पद है नमो लोए सर्व समूह, लोक के सारे साधु को नमन। नमो नमन नमन हो, ये तो कॉमन हो गया सब में। लोए लोक में, लोक यानी यूनिवर्स। जैन दर्शन में इस संसार को, इस जगत को, इस दुनिया को लोक शब्द से कहा गया, जिसको आज साइंटिस्ट ब्रह्मांड बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं, उसको जैन दर्शन में लोक कहा जाता है। क्योंकि जहां तक दिखलाई पड़ सकता है वो सबको लोक कहते हैं। सब सारे ही, सांगुणम साधु को, यानी सारे लोक के साधु आत्माओं को प्रणाम हो। अब यहाँ भी 2 बातें हो गई। साधु को प्रणाम होने का मतलब हमारे सामान्य दिमाग में बचपन से एक संस्कार है, साधु बोले तो जिन्होंने घर-बार त्याग दिया है, व्हाइट कपड़ा धारण किया है, अब कोई की मान्यता में मुंहपत्ती बांधी है और कोई की मान्यता में मुंहपत्ती नहीं बांधी है, या फिर कोई की मान्यता में दिगंबर हुए होंगे। तो साधु का मतलब हमारे मन में सीधा एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो गृहस्थ का त्यागी है वो साधु। लेकिन क्या इतना ही अर्थ है यहाँ पर? क्वेश्चन तो पैदा होगा, क्योंकि लोए बोला, पूरा लोक बोला, और सब यानी सारे ही बोला। तो पूरे लोक में, यानी पूरा लोक को अगर हम 3 भागों में बांटे तो ऊर्ध्व लोक देवता जहाँ रहते हैं, मध्य लोक जहाँ सारे मनुष्य पशु पक्षी तिर्यंच रहते हैं, अधोलोक जहाँ नरकवासी जीव भी रहते हैं। तो लोक बोले तो तीनों हो गए ना। इन तीनों में जो साधु है उनको प्रणाम। तब सवाल पैदा हुआ, ऊपर कौन से साधु होंगे? ऊपर तो देवी देवता होंगे। मध्य में मान लिया मनुष्य, वहां तो साधु हो सकता है। और नरक में तो कोई साधु हो गई कैसे? नरक में तो सारे नारकी जीव है जो अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे होंगे, तो साधु कैसे होंगे? ध्यान दें, हम यहाँ साहू का मतलब होता है जिसके भी भीतर सम्यक दृष्टि अवस्था है वो साधु है। साधु का मतलब क्या? जिसके भी भीतर सम्यक दृष्टि बना है, यानी जिसका सोच समझ अनुभव के अंदर में यथार्थता है। यथार्थ मतलब एज इट इज देखने की क्षमता है, जो अपने दृष्टि को, अपने दर्शन को राग द्वेष से मंडित किए बिना देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो साधु है। क्योंकि उसके अंदर सरलता है। सम्यक दृष्टि आई तो सरलता है। उस सरलता को मेरा प्रणाम।
उस समझदारी को मेरा प्रणाम। तो साधु मतलब सरलता, समझदारी उसके अंदर में, क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक है तो वो तनाव से रहित देख पाता है, समझदार हुआ, उसको प्रणाम। तो अब आश्चर्य की बात कि नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव है, देवलोकों में भी सम्यक दृष्टि जीव है, मनुष्य और पशु योनि में भी सम्यक दृष्टि जीव है। इसीलिए पूरे लोक की बात हो गई, यूनिवर्सल बात हो गई कि सब जगह साधु बना है, उन सबको मेरा प्रणाम। और साधु बने का मतलब गृहस्थ में भी हो सकता है, क्योंकि जो चाहे घर में रह रहा हो लेकिन उसके भीतर भी सरलता है, समझदारी है, उसकी भी दृष्टि सही हुई है, वो भी घटनाओं का एज इज देखने में सक्षम हुआ है, वह भी तनाव मुक्त रह पा रहा है, वह भी सद्भावित है, उसकी भी कथनी करने में एकरूपता आ रही है, उसका भी नजरिया ऐसा हुआ कि दूसरों को वो दोष आरोपित नहीं करता, अपने कर्मों के विज्ञान को जान करके सम्यक होकर जीना जानता है, तो वो घर में रहता, वो भी साधु ही तो हो। क्योंकि अगर घर त्यागी को प्रणाम करना होता तो नमो लोई अणगाराणम बोलते, अणगार को प्रणाम, अणगार बोले घर बार का त्यागी, अथवा नमो लोई मुनिनम बोल देते, मुनियों को नमस्कार। अथवा आज जैसे कई जैन संप्रदाय में ऐसे सिखाया जाता है, अपने गुरु, अपने महाराज साहब, गुरु एक होता है, महाराज साहब एक होते हैं, अपना गुरु तो अपना ही होता है, ये सारी बातें जो सिखा रहे हैं एक्चुअल में उन्होंने नमो लोई सब साणम का वास्तविक अर्थ शायद समझा नहीं होगा या जानबूझ के समझाना नहीं चाहते होंगे। पर हमें समझना है कि अपना गुरु जैसा कुछ नहीं होता, और गुरु एक होता है ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि गुरु पांचों पद है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और पांचों पद एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो गुरु कितने हुए? अनेक। तो जब साधु को प्रणाम किया गया तो जिसके भी भीतर साधुता है, जिसके भी भीतर सरलता है, उन सबको ही प्रणाम किया गया है। इसीलिए नमो लोई सब साणम कहते समय हमारे हृदय में इतनी विराटता होनी चाहिए कि हमें महसूस हो सके कि हर आत्मा में रही हुई सरलता को मेरा प्रणाम, हर आत्मा में रही सज्जनता को मेरा प्रणाम, हर आत्मा में रही साधुता को मेरा प्रणाम। वो जानवर में भी हो सकती है, कई गाय, हाथी, बैल, कई घोड़े, कई जानवर ऐसे होंगे जो कि अपने भीतर में सरल है, सद्भावित है, उन्हें भी महसूस होता है। उनमें भी कई जानवर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को अभी भी विकारों से बचा रहे हैं और हर हाल में समता रख रहे हैं। मतलब जानवरों में भी इतनी बुद्धि होती है वो समता रख सके और वो शांति से जी सके, और इतनी भी बुद्धि होती है कि कभी कभी वो अपने पिछले जन्मों को याद कर ले, और कोई व्रत कभी लिए और वो याद आ जाए तो दोबारा उन व्रतों को भी ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई साधु का व्याख्यान सुनने जैसे लोग जाते हैं वैसे वो पशु पक्षी भी पहुंच जाए और उनका व्याख्यान सुन के उनके अंदर में भी समझ डेवलप हो जाए, तो इस अपेक्षा से वो भी साधु हो जाते। ये इतना बड़ा पद है नमो लोय सब सावणम कि लोक के सारे साधुओं को प्रणाम। अब सारे साधु में देखो, आप ऐसा ना सोचो जैन साधु, वो हिंदू हो, वो बौद्ध हो, वो मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, किसी पंथ परंपरा का हो। एक्चुअली जैनिज्म यूनिवर्सल है, बट हमने वो ISM इज्म लगा करके थोड़ा संकुचित कर दिया। 2 दिन पहले एक भाई मिलने आए, बोले महाराज साहब आप क्लास ले रहे हो लेकिन जैनिज्म क्यों, वाई इज्म? मैंने कहा जैनिज्म पे मत अटको, आगे सोचो, यूनिवर्सल टर्म्स। तो हम सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सांप्रदायिक की बात हो जाती है, दृष्टि को विराट करो, लोये सर्व सवर्ण, तो सब जगह गुण देखने वाले बने। इसीलिए जैन दर्शन को समझने का पहला अध्याय नमोकार, और नमोकार ये सिखा रहा है कि व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करो, व्यक्ति से कहीं बंधो मत, गुणों को प्रणाम करो, और गुण सर्वत्र है। तो पहले पद में हमने जाना था कि मेरा गुरु व्यक्ति नहीं योग्यता है। क्या है मेरा गुरु? मेरा गुरु व्यक्ति नहीं योग्यता है। ऐसे ही जब नमो लोय सब सावणम में आओगे तो समझ में आएगा कि हमारा प्रणाम एक व्यक्ति को नहीं, पूरे अस्तित्व में मौजूद, हर प्राणी में मौजूद
साधु अवस्था को, सरल अवस्था को है, जिसमें जितने अंश में साधुपन है। हम में से कोई आदमी 100% दुर्जन कभी हो ही नहीं सकता, और अगर 100% सज्जन नहीं भी है तो जितने परसेंट में सज्जन है उतने सज्जनता को तो प्रणाम है ना। अगर ये दृष्टि आ जाए तो हम जहां रह रहे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, हम सबकी क्वालिटीज को देख करके दिल से धन्यवाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और तब जैसे हमारा फोकस उनकी क्वालिटीज पे जाएगा वैसे हमारे और उनके बीच में जो भी तनाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए नमो लोए सर्व सावनम करने के बाद में बोलते ना, ऐसो पंच नमो कारो सर्व पाव, ये सारे पापों को दूर कर देता है। पाप तनाव, तनाव का मतलब पाप, पाप का मतलब तनाव, दुख मतलब पाप, पाप मतलब दुख। तो दुख और तनाव मिट जाएंगे। कब मिट जाएंगे? जब हमारी दृष्टि गुणग्राही हो जाएगी, जब नमन करना आएगा। तो नमन करना आना बड़ी बात है। कब नमन करना आता है और कब नमन करना नहीं आता है, जरा देखो, उल्टे से सोचो। नमन करना कब नहीं आता है? जब सामने के आदमी के दुर्गुण दिखाई देते तब नमन। जब सामने वाले के दुर्गुण दिखाई दे, अपने गुण दिखाई दे, तो नमन नहीं आता। और उसका अपोजिट हो जाए, सामने वाले में सब में गुण दिखाई देने लग जाए तो नमन करना आता है। ठीक, अपने में भी गुण देखना सीखो। अगर दुर्गुण दिखाई देते हैं तो उनको दूर करने के लिए नमोकार करो, और अगर गुण है तो अपने गुणों के लिए भी नमोकार करो कि ये गुण भी मुझे इस प्रकृति से मिले, गुरु कृपा से मिले, मेरे को सही शिक्षा से मिले, मेरे को सही प्रेरणा से मिले, उन सारे निमित्तों को धन्यवाद। तो क्या होगा, पूरा व्यक्तित्व की बनावट बदलने लग जाए। और नमो लोए सर्वसाधारण के और डीप में जाओगे तो आपको वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा कि हमारा अस्तित्व ही जो है ना, वो व्यक्ति रूप नहीं होकर के पूरे यूनिवर्सल रूप है। अगर सब में गुण देखना आ गया, धीरे 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 हमारा अस्तित्व हमें यूनिवर्सल फील होने लगेगा। और जब अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल फील होने लग जाए, तब समझो कि नमोकार घटित हुआ। नमोकार का अल्टीमेट लेवल तक हमको कहां तक ले जाएगा ये नमोकार, कि नमोकार करते करते जो मैं पना है, मैं पना बोले थे, छोटा सा मैं, ईगो है, वो ईगो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और तब आप अपने आप को पूरा लोक जितना विराट महसूस कर पाते हो। तो समझना नमोकार कंप्लीट हुआ। अगर नमन 100% जीवन में आया तो इसका लक्षण ये है कि हम व्यक्ति रूप नहीं, हम अस्तित्व रूप जीने लगेंगे। अभी हम सारे लोग एक बनावट में बंधे हुए हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी है, हम उस पर्सनैलिटी में ही हमेशा बंधे हुए अपने आप को देखते हैं और इसी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम एक्चुअल क्या है वो हम जानते नहीं। थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं। ओके, इतना ही लक्ष्य आता है अब तक हमारा, अच्छा आदमी बन जाओ, अच्छा इंसान बन जाओ, यही सोचते हैं। जब तक हम व्यक्ति रूप में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमारे अंदर एक राह होगी कि हम क्वालिटीज को देखें, प्रणाम करें, क्वालिटीज अपने में डेवलप करें। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटीज डेवलप हो गई तो भी घमंड आ जाएगा। जैसे अरहंत बोला, आपने बोला आत्मविश्वास डेवलप होगा, आत्म योग्यता डेवलप होगी, डेवलप होगा आत्मविश्वास। लेकिन क्या हो गया, अब दूसरे लोगों में जिनमें आत्मविश्वास कमजोर है, उनको देख के लगेगा आई एम सुपीरियर, दे आर इंफीरियर। अब क्या हो गया, योग्यता तो आ गई लेकिन ईगो आ गया। ऐसे सपोज कुछ कामों में आप मास्टर हो, एकदम परफेक्टली काम कर लेते हो, दूसरे लोग उतना परफेक्टली काम नहीं करते। जैसे घरों में ये एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं कि आपको जिस तरीके से खाना बनाना आता है आपकी बहू को नहीं आता सपोज, तो आपके अंदर लगता है मैं ये कर लेती हूँ, वो क्यों नहीं करता। तो दैट इज परफेक्शन ऑल्सो आपको ईगो की तरफ ले जा सकता है। तीसरा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, और बहुत परफेक्टली लोगों को मैनेज कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो, इकट्ठा करके चला लेते हो, अनुशासन के नियम भी दे देते हो, तो प्रॉफिट भी पहुंचा देते हो, लेकिन उसके बाद में ईगो आ गया। सपोज आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गई, आप बहुत जल्दी बात को समझते हो, बहुत जल्दी समझा भी देते हो, ईगो आ गया।
हर क्वालिटी के साथ में ईगो भी आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, खतरा है। अब आप कह रहे हो महाराज साहब डेवलप करो अपने आप को, लेकिन जैसी डेवलपमेंट होता है, जैसी थोड़ी बहुत अच्छा होने लग जाता हूँ, अच्छा बनने लग जाता हूँ, तो मेरे को तो घमंड आ जाता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। इसीलिए पूरे पांचों पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है, ना अरहंत है, ना सिद्ध है, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु, नमो। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं फिर योग्यता है, मतलब अपनी पकड़ छोड़ो और फिर योग्यता है, दैट इज राइट नमो रहता है। मैं बना रहूं और फिर अरहंत की प्राप्त कर रहा हूं, तो ईगो प्लस योग्यता की बात करोगे तो अरहंत योग्यता आएगी भी तो ईगो आ गया तो खत्म हो जाएगी, नमो अरहंतारम नहीं हो पाएगा। इसीलिए नमो इसमें है तो किस पे ध्यान देना है, नमो पे ध्यान देना। इज इट क्लियर? क्योंकि थोड़ी बहुत क्वालिटीज आती है तो साथ साथ घमंड आ जाता है, थोड़ी बहुत लोग तारीफ कर दे तो भी घमंड आ जाता है। इसीलिए घमंड नहीं आना, इसके लिए नमो महत्वपूर्ण है। अगर नमो कंप्लीट हुआ तो हैरानी वाली घटना घटेगी कि आपको अपना मैं अच्छा बनूं या मैं अच्छा दिखूं, ये दोनों सोच खत्म हो चुकी होगी, आप शुद्ध अस्तित्व को जियोगे, अस्तित्व विराट होगा। हमारा होनापन व्यक्तित्व में बंधना बंद होगा, बल्कि विराट हो जाएगा, फैल जाएगा। ये हुआ तो नमन हुआ। तो नमन आपको झुकने से, आप वैसे तो झुक रहे हो तो सिकुड़ रहे हो, लेकिन जैसे पूर्णतः झुक जाओगे, पूर्णतः सिकुड़ जाओगे, पूर्णतः ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, वैसे ही नमो आपको सोहम में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सोहम में। नमो कंप्लीटली अगर आया तो आप सोहम यानी आत्मा परमात्मा हो जाएगी। सोहम मतलब स अहम, वह जो है वही मैं हूँ। वह बोले तो ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, सिद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था, वही मैं हूँ। ये अनुभव कब होगा? जब नमो कंप्लीट होगा, है ना? तो अभी देखना यह है कि नमोकार हमें केवल शब्दों में नहीं सीखना, हमें जीवन में उतारना है। और जीवन में उतारते वक्त हमें अपना मेजरमेंट खुद करना है कि मेरा नमन हुआ तो मेरे अंदर में अस्तित्व की खिलावट आएगी, मेरा व्यक्तित्व विराट होगा, मैं समष्टि रूप हो जाऊंगा। अगर नमन कंप्लीट नहीं हुआ तो छोटा मोटा कुछ गुण आया भी, और नमन नहीं हुआ तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ गया तो वापस पतन हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों रास्ते समझ लो। गुण बढ़ाने का रास्ता है, गुणों को देखो, अप्रिशिएट करो, थैंकफुलनेस लाओ मन के अंदर में, ग्रेटिट्यूड फील करो, क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी। लेकिन इन क्वालिटीज के साथ ईगो आता है, तो सारी क्वालिटीज खत्म हो जाती है, और वो ईगो को हटाने का सूत्र है नमो। इसीलिए 5 बार नमो किया, ऐसा पंच नमोकारो। ये जो पंच नमोकार है वो पापों का नाश करता है। नोट अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय कुछ नाश नहीं करेंगे, वो तो क्वालिटीज का नाम है। इन 5 में जो नमन आया है वो सारे पाप को दूर करेगा। नमन महत्वपूर्ण है, और अगर बार बार माइंड में घूमता रहे नमो नमो नमो, मैं नहीं योग्यता, मैं नहीं शुद्धता, मैं नहीं आचार्य विशाल संज्ञा चेतना, मैं नहीं उपाध्याय प्रज्ञा शुद्ध ज्ञान, मैं नहीं साधुता सरलता, मैं नहीं और ये क्वालिटीज, मैं नहीं और ये क्वालिटीज, तो क्या होगा? क्वालिटीज रहेगी, मैं खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? ये पर्सनालिटी जो है ना, वो पर्सनालिटी की सीमाएं हैं, वो सीमाएं खत्म हो जाएगी और विराट हो जाएंगे। जब हम अपने आप के अंदर विराट होते हैं तो ये नमन हमें सोहम तक ले जाता है। तो नमो से सोहम की यात्रा होती है, इसीलिए नमो महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का मूल क्या है? भगवान महावीर स्वामी जी से किसी ने आके पूछा, भगवान आपके धर्म का मूल क्या है? भगवान ने बोला, इस धर्म का मूल है विनय। क्या है? विनय। अब नॉर्मली विनय मतलब हम्बलनेस, लेकिन एक्चुअल विनय मीन्स नमो। नमो हो जाना वो विनय, मोहपना से रहित हो जाना, ईगोलेसनेस इस नमन। तो क्वालिटीज के साथ ईगो तो नहीं आ रहा है,
खुद के अंदर झांक करके देखना होगा। और ईगो हट गया तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन, कंप्लेंट्स, कंपटीशन, रिएक्शंस, टेंशन, ये सारी चीजें हट जाएगी। ईगो के हटने से बाकी सारी चीजें हट जाएगी। तो ये कक्षा हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो। नमोकार खुद को ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, है ना। तो नमोकार आए, जीवन का आकार बदल जाएगा। हम यूनिवर्सल होने लगेंगे। तो ये नमो लोए सवसानम कहते कहते तो हम एकदम विराट हो जाए, सब में क्वालिटीज देख पाए और अपना ईगो छोड़ पाए। ऐसा घटित हुआ तो आगे बोला ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो यह पंच 5 बार नमोकार। उसके पहले हम साधु का पद बोले, नमो लोए सर्वसामनम, लोक के समस्त साधु सरल आत्माओं को सतत नमन हो। आपकी कृपा से हमारे भीतर सरलता, निर्दोषिता व तनाव मुक्तता प्रकट हो रही है। इसलिए आपका आभार 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 धन्यवाद। तो देखो हमने लोक के समस्त साधु सरल आत्माओं को नमन किया, है ना। और फिर क्या बोला कि आपकी कृपा से हमारे भीतर भी सरलता आए। सरलता साधु करना है। सरलता का मतलब होता है भीतर और बाहर एक सरीखा होना। ऐसा नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ का नाम है जटिलता, कॉम्प्लेक्सेस, कपल या ग्रंथियां, गांठें। ठीक है, ये सब निकल गई तो निर्ग्रंथ अवस्था आएगी, यानी सरलता आएगी। फिर का निर्दोषिता। निर्दोषिता का मतलब क्या? इनोसेंस। व्हाट इज इनोसेंस? कि जब तक हम दूसरों को दोषारोपित करते हैं, ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से दुख आया, इसकी वजह से लॉस हुआ, इसकी वजह से पीड़ा पहुंची, अथवा अपने आप को भी दोषारोपित करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कर्म ही खराब है। जब तक हम किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं, खुद को या किसी को भी, तब तक हम इनोसेंट नहीं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनोसेंस? किसी में दोष मत देखो। तो फिर क्या करोगे? दोष तो दिखलाई पड़ते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम दूसरों में दोष ना देखें? दोष तो दिखलाई पड़ते हैं। तो हम कैसे जानेंगे दूसरों के दोषों को कैसे देखना? वो भी तो आर्ट है, सीखना तो पड़ेगा कि औरों के दोष नजर आ रहे हैं तो क्या बोलने का, क्या देखने का। ऐसा बोलने का, ऐसी उनकी स्टाइल है। ओके, बोल सकते हो? नाउ चेंज योरसेल्फ। दोष नजर आ जाते हैं तो ऐसे ही बोलने का कि वो दोष नहीं है, ऐसी उनकी स्टाइल। आप देखो ना, मूवीज आप लोग तो बहुत ज्यादा देखते हो, सबकी स्टाइल अलग अलग होती है। तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती किसी से, क्योंकि आप मूवी देख रहे हो। मैं क्या बोलते हो, उसकी एक्टिंग ऐसी है, बोलते हो ना। अब वो विलन की एक्टिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, जोकर की एक्टिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, एक्टर की भी, एक्ट्रेस की भी, एवरीवन की। अगर उसकी एक्टिंग अच्छी है, ओके, उसके लिए हम एक्ट वर्ड दे देते हैं, तो दूसरों के लिए क्यों नहीं दे पाते? दूसरों के लिए एक्ट वर्ड नहीं दे पाते तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। और अगर हमें समझ में आ गया उसकी एक्टिंग ऐसी है, उसकी स्टाइल ऐसी है, तो हमारे अंदर से किसी को दोष देने की आदत खत्म। दोष देने की आदत खत्म हुई तो ही निर्दोषिता, मतलब साधु हमें भी होना है ना, खाली प्रणाम नहीं करना, खुद को भी होना है। और होने का तरीका यह है कि हम खुद इनोसेंट हो सकते हैं ना। ये बातें बार बार सुनो अपने अंदर में कि मैं हो सकती हूँ इनोसेंट, मैं हो सकता हूँ इनोसेंट। किसी को दोष नहीं देना, सबकी स्टाइल अलग अलग होती है। समझ आए तो संबंध बनाओ, न समझ आए तो संबंध तोड़ो मत, संबंध बनाओ मत। आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दो। आपको नहीं चाहिए वो संबंध, नहीं चाहिए तो ध्यान मत दो।
लेकिन कम से कम किसी के दोष को बार बार दिमाग में ला करके अपना दिमाग तो कूड़ेदान मत बनाओ, इतना तो हो सकता है। इसको बोलते हैं बच के चलो। क्या बोलते हैं? हर आदमी नहीं समझ में आता है, हर आदमी की स्टाइल अलग अलग होती है, मुझे नहीं समझ आती, इट्स ओके, आप बच के चलो। लेकिन उसको आप अंगुली क्यों करते हो, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हो, यार में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा बोलना बंद करते हो, तो आप में सरलता रहेगी। और नहीं तो दूसरे के दोषों को देख देख करके अपने अंदर दोष बढ़ते चले जाएंगे, तो वो हमें नहीं बढ़ाना है। इसलिए बच के चलो, निर्दोषिता। ठीक है। थर्ड वर्ड है तनाव मुक्तता। वो कितनी गजब बात है, तनाव मुक्त हो जाओगे। साधु का मतलब है तनाव मुक्त। तनाव है तो साधु नहीं, साधु है तो तनाव। चलो साधु पर तो छोड़ो, सिंपल सही वर्ड सोचते हैं। आप सब समझदार हो, समझदार हो, कोई जवाब नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना? समझदार हो कुछ? हाँ, समझदारी के पथ पे हैं। समझदारी के पथ पर हो। यहाँ कोई कह रहा बैठे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैठे इससे जवाब आएंगी। हाँ, समझदारी देखो, हर आदमी को लगता है मैं समझदार हूँ, लगता है। आप बोलो ना बोलो, मुझे पता है, घर जाके बोलोगे। तो समझदारी है कि नहीं, इसका मेजरमेंट क्या? क्वेश्चन तो ये, व्हाट इज द मेजरमेंट? कैसे पता लगेगा मैं समझदार हूँ कि नहीं हूँ? तो समझदारी का लक्षण ये है कि अगर तनाव मुक्त हो तो समझदार हो, तनाव युक्त हो तो अभी समझदारी में कमी है, कमी है। ओके, डेफिनेशन पता लगी ना? अब आपको पता लग गया समझदार हो कि नहीं हो। मुझे नाम ही बताओ, खुद को बता दो कि आप समझदार हो क्या। तो हम मैंने बोल रहे हैं कि साधु मतलब समझदार, और समझदार का मतलब है तनाव मुक्त। जहाँ तनाव आ रहा है वहाँ अभी साधुता में कुछ कमी है, समझदारी में कुछ कमी है, और उस कमी को दूर किया जा सकता है स्वाध्याय के द्वारा। सेल्फ स्टडी करोगे अथवा जो सब्जेक्ट सामने आया उसकी भी स्टडी करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली टेंशन्स डिसॉल्व होने लग जाएगी, समझदारी आएगी। अंडरस्टैंडिंग है तो टेंशन नहीं, टेंशन है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं। दिस क्लियर? तो साधु पद को प्रणाम करके हमारे में ये क्वालिटीज डेवलप हो रही है, ऐसी भावना भाएंगे तो क्वालिटीज हमारे में डेवलप हो जाएगी, होने लगेगी। अपने स्तर तक ये बात सबको समझ आई? पांचों पदों का मीनिंग सबको समझ आया? कहीं कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी को कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है बिंदास होके, आराम से। तो हमने कहा कि साधु पद के साथ हमारे में भी सरलता, निर्दोषता और तनाव मुक्तता प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार आभार आभार। ये 5 पद हुए। ये 5 पदों के बाद कहा जाता है 5 पद, ये नमोकार की मुख्यतः 5 पद। कई लोगों ने इस नमोकार को नवकार कर दिया, और नवकार का अर्थ कर दिया नव यानी 9, तो बोलते 9 पद ही नवकार होता है। एक्चुअली में 9 पद नहीं होते, 5 पद ही होते। 9 पद बाद में लोग अपने मन से जोड़ देते, जैसे नमोकार है, अब नवकार कर दो तो नव आ गया तो 9, और नवकार नया भी होता है, नवकार 9 भी होता है। शब्द भाषा ऐसी है कि एक शब्द के नहीं कट निकलते हैं। तो अभी अपन सबको समझाने तो नहीं बैठ सकते, खुद समझ सकते हैं कि नमोकार है, नमोकार सूत्र या नमोकार मंत्र, नॉट नवकार। उसमें 5 पद ही होते हैं। पीछे के जो 4 पद है ना, वो बाद में किसी आचार्य ने लिखे, वो ये बताने के लिए लिखे कि इस नमोकार की महिमा क्या है। तो पुराने जमाने से मंत्र जब लिखे जाते थे तो उस मंत्र के बाद में एक नया मंत्र बनाया जाता था, जो उस मंत्र की रिद्धि कहलाता था। रिद्धि बोले तो इस मंत्र की महिमा बताने वाला मंत्र। तो ये रिद्धि है, चूली का पद है। चूली का बोले तो बाद में एड ऑन किया गया। तो ये चूली का पद बताता है कि ऐसो पंच नमोकारो, ये जो 5 नमोकार है, सर्व पावक पनासनो, सारे पापों को नष्ट कर देता है। मंगलाणम च सर्वेशम, सभी मंगलों में, मंगलाणम मंगलों में, सर्वेशम सभी मंगलों में, परमम हवै मंगलम, प्रथम मंगल होता है
प्रधान मंगल होता है। यानी मंगल तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंगल ये है नमोकार। क्योंकि सबको अच्छा क्या लगता है? नमोकार। आप नींद में से उठो और आपके बच्चे आपको प्रणाम करे, आपको अच्छा लगता है? बड़े छोटे जब भी कोई हमें मिलता है प्रणाम करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो मंगल लगता है। कोई भी घटना शुरू हुई और उसमें सबने आपको धन्यवाद दिया या प्रणाम किया या आपको अप्रिशिएट किया तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे बेस्ट पॉइंट आदमी को क्या अच्छा लगता है? नमो। ठीक है, दूसरे अहंकार छोड़े हमें बहुत अच्छा लगता है ना? खुद को अहंकार छोड़ना हो तो कैसा लगता है? खुद को अहंकार छोड़ना हो तो बड़ा कठिन लगता है, दूसरे अहंकार छोड़े तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्रधान मंगल तो है ना वो, तो कोई और करे तो नहीं, हम ही करना है ना, हम अहंकार छोड़ पाए तो ये नमोकार का चुली का पद कहलाता है। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासेनु मंगलानंच सर्वेसिम परमम हवई मंगलम, ये प्रधान मंगल होता है। ये जो पीछे के दो पद हमने बोले, दो को चार भी बोल सकते हैं क्योंकि दो लाइन्स है तो इसमें कॉमा करके चार पद हो जाते हैं। ये चार पद और पहले के पांच पद जोड़ के भी कोई लोग इसको नौ पद ही बोल देते हैं, बट एक्चुअली नमोकार इस पांच पद का नमोकार होता है। कोई लोग इन चार को बना के नौ बनाते हैं, कई लोग नमो नारस्य, नमो दंस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य जोड़ करके नौ बना देते हैं। वो कालांतर में लोगों ने बहुत कुछ चीजें एड ऑन कर दी है, बट एक्चुअली नमोकार पांच पद की बात आ रही है, पंच नमोकारो। ठीक है ना? अब इन पांच पदों को अभी हमने एक अपेक्षा से अच्छे से समझ लिया। अभी इसी अपेक्षा को जिसको हमने समझा इसको अपने अंदर उतारेंगे तो हमारे को रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, और रिजल्ट्स मिले वही इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, रट करके एग्जाम दे दोगे, सब बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन खुद का रूपांतरण वो होना हमारा इस कक्षा में आने का उद्देश्य होना है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि लोग माला जपते हैं। जब माला जपते हैं तो प्रश्न करते हैं कि जितने बार मंत्र बोले उतनी बार पूरा बोलना चाहिए क्या? ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासेनु। तो हकीकत यह है कि जितनी बार आप बोलो उतनी बार पांच ही पद बोलो। केवल लास्ट बार जब 108वां नंबर बोल रहे हो या 109वां जो भी आप लास्ट बोल रहे हो तो आप पूरा बोल सकते हो, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासेनु। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती है, हर बार पांच ही पद बोले जाते हैं, क्योंकि बाकी के पद तो इसकी महिमा बता रहे हैं कि ऐसा करने से ये होगा। अब ये होगा, ये बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? तो एक बार लास्ट में कह दो तभी काफी है कि ऐसा पढ़ने से ये होगा। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात, आप में से कई लोग होंगे जिनको माला फेरना अच्छा नहीं लगता, गलत है, बोर मारता है, 2 मिनट तो ध्यान लगता है, उसके बाद तो मन इधर उधर भटकने लग जाता है, तो मैं तो माला रोज नहीं फेर सकता, है ना? कितने लोग हैं जो माला नहीं फेर सकते? बहुत अच्छा, ईमानदारी से बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए। तो माला नहीं फेर सकते तो जरूरत है क्या माला फेरने की? सवाल पैदा होता है। हाँ, क्योंकि पहले बचपन में हमें सिखाया गया, अरे बाबा जैनी हो और कुछ गावे ना आवे, एक माला जरूर फेरो। ठीक है, उन लोगों ने सिखाया, उनका अपन रेस्पेक्ट करते हैं, पर अभी हमारी सभ्यता, सोच, संस्कृति, दिमाग सब कुछ अलग तरीके का डेवलप हुआ है, तो हमें बैठ करके ये माला जपना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। जिनको नहीं समझ में आता वो चाहे ना फेरे, लेकिन ये पार्ट जो भी अपने 5 पद के बोले विद मीनिंग्स, विद क्वालिटीज, इतना तो बोल सकते हो। ठीक है, अब ये अगर आप पूरे मन से बोलो तो आपके लिए एक बार बोलना भी ना, पूरी भावना से, पूरी एकाग्रता से, खुद के भावों के साथ बोलो तो एक बार भी बोलना ही ना, और एक बार सुबह बोल लो, एक बार आज सोने से पहले बोल लो, इतना तो बोल सकते। इतना भी किया अपने भावना से, आपका नमन होगा ना, और होना आप पे फील होना चाहिए कि नमन के 5 पद बोलने से पहले और बोलने के बाद आप में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया, आपको फील हुआ तो आप सही रास्ते पर। इतना कर सकते हो? करना चाहोगे? कोई फोर्स नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बचकान नहीं, आप करना चाहोगे ना? ओके, तो आप करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो ये 5 पद आपको थोड़ा हो सकता है लिखना पड़ेगा। तो अगर आप रोज बोलते हो तो आपको कुछ भी बड़ी बात नहीं, आपको याद ही हो चुका होगा। नहीं बोलते हो तो आगे से बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पद आपको रोज बोलने हैं,
इससे आपके अंदर में ऑटोमेटिकली परिवर्तन खुद ब खुद आएगा। और मैं फिर से बोलती हूँ, जिस क्वालिटी को आपको अपने में डेवलप करना है आप उस पर फोकस करें, फोकस करके उसको नमोकार करें और उस क्वालिटीज को दूसरों में देखना शुरू करें, तो वो क्वालिटी आप में डेवलप होने लग जाएगी। ठीक है, ये नमोकार का एक फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। इस संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप कल की कक्षा में आने से पहले अपने डाउट को पेपर पे लिख के ला के दे सकते हो। तो पहले आपके प्रश्न का जवाब होगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। जय हो। अब हर क्लास के बाद हम प्रेयर करते हैं।